Hey, what's up, guys? This is your friend Mike. Welcome to our Core Java course, and you are watching Coding for Beginners by Newton School. तो लास्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे एसोसिएटिविटी, प्रेसिडेंस, रिजल्टेंट डेटा टाइप से रिलेटेड. ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं. फाइंड आउटपुट ऑफ फ्लोट ए, नेम द ऑपरेटर्स एंड ऑल ऑफ देम वर आउटपुट क्वेश्चन, जिसमें प्रेसिडेंस और रिजल्टेंट डेटा टाइप एंड एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हमें लगानी थी. और मैंने एक एक क्वेश्चंस को कोड करके कोड स्निपेट आपको रन करके दिखाया था ऑनलाइन एडिटर पे, और वो पूरा कोड मैंने नोट्स जो मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे थे वो कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया था आप लोग के रेफरेंस के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो सॉल्व करते हुए देख सकें. आज की इस वीडियो में हम, वैसे तो मैं सोच रहा था स्ट्रिंग्स शुरू करूं इससे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ चाहता हूं मैं आप लोग को समझा दूं. डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंट फंक्शंस इन जावा. लाइक अभी तक हमने जो यूज़ करा है, आई गेस ये हमारा 14th लेक्चर है, सिर्फ system.out.println यूज़ करा है, जो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा. इसका मतलब होता है कि ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब कोई भी, अभी लेमैन टर्म में आप समझ लें, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा, कोई भी वर्ड्स का एक सेंटेंस है, कुछ वर्ड से मिला हुआ है, एक वर्ड भी है सिंगल, तो वो स्ट्रिंग है. जैसे हेलो एक स्ट्रिंग है, हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ माइक, हेलो वर्ल्ड, हाउस एवरीथिंग, ये सब कुछ स्ट्रिंग है. इसका प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में, तो जावा की प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में 70 to 80%, 90% स्ट्रिंग्स का ही यूज़ रहता है, इसलिए उसको एक स्पेशल एक्सेस भी मिला हुआ है. वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी स्ट्रिंग्स को फॉर द टाइम बीइंग भूल जाइए आप, कुछ एग्जिस्ट भी करता है. इन चारों फंक्शन पे मेन फंक्शन करिए आपका system.out आपका सेम ही रहेगा. सिस्टम हालांकि एक क्लास होती है, आउट ऑब्जेक्ट होता है, बट ये सब अभी आपको नहीं सोचना है. जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा तो सोचना है. अभी के लिए बस आपके लिए, अगर कहीं system.out.print या println लिखा हुआ है और उसके अंदर कोई स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर है, तो वो डिस्प्ले हो जाएगी. उसके कई एग्जांपल हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, हेलो वर्ल्ड का, हे वर्ल्ड का. हर लेक्चर की स्टार्टिंग में मैं एक सिस्टम दिखाता हूँ, मतलब सब कुछ की प्रोग्राम ठीक चल रहा है यानी क्लास बना के, मेन फंक्शन बना के. तो आइए पहले मैं थोड़ा सा वर्बली समझा देता हूँ इन चारों का मतलब, उसके बाद अपने एडिटर पे चलेंगे न्यूटन स्कूल के, वहाँ सॉल्व करेंगे. system.out.print का सिंपल मतलब होता है कि ये जो लिखा हुआ है अंदर हेलो वर्ल्ड, इतना हिस्सा प्रिंट हो जाएगा, और जो आगे वाला कर्सर है हमारा वो वहीं पे रहेगा, इधर नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा नीचे. अगर कुछ और हम दो लगातार लिखें, system.out.print hello world, system.out.print hello world 2 बार 3 बार, तो वो एक के बाद एक ही आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में, वो चेंज नहीं होगा. अगर हम प्रिंट ln लगा दें यहाँ पे और फिर 2 लिखे तो हेलो वर्ल्ड, और फिर वो नई कर्सर पे आ जाएगा और फिर नया लिखा जाएगा. तो ये लाइन चेंज का होता है. एग्जाम्पल से और समझ आएगा. प्रिंट एफ, अगर आपने कभी पहले C या C++ प्रोग्रामिंग करी है, अगर नहीं करी है कोई टेंशन लेने की बात नहीं, अगर करी है तो थोड़ा सा एडवांटेज है. जैसे अगर हम इंटीजर होता है तो उसकी जगह पे हम इसके अंदर ही डबल कोट्स में %d लिख लेते हैं, कैरेक्टर होता है %c लिख लेते हैं, फ्लोट होता है %f लिख लेते हैं. फिर स्टेटमेंट के बाद कॉमा लगा के वेरिएबल्स के नाम लिख देते हैं, जो भी होता है. तो उधर %d, %f और %c की जगह जो भी हमारे रेस्पेक्टेड इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर वैल्यू होते हैं वो आउटपुट पे हमारे प्रिंट हो जाते हैं. सेम वही काम ये करता है हमारा system.out.format. सेम जो आपका printf करता है वही फॉर्मेट करता है, बस नाम का फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है. और जो ये होते हैं %d, %f, इनको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर. तो ये हो गया वर्बली. अब चलते हैं एडिटर के अंदर, वहाँ मैं आपको कोड में जावा की लैंग्वेज में करके एग्जांपल के साथ समझाऊंगा. सो गाइस, ये हम न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे जंप कर चुके हैं, newtonschool.co. पे आफ्टर प्लेसमेंट ₹0 इसकी रजिस्ट्रेशन फी है, अप्लाई कर दीजिए. ये सारी कंपनीज हैं, आई डोंट नो अभी ब्लर क्यों रखी है ये. और चलिए अभी इसमें ये सब आपको पता है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सब न्यूटन स्कूल के बारे में, लॉन्च पैड के बारे में लाइन बाय लाइन अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. और आप साइन अप कर लें अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं. हमारा ऑनलाइन टूल है कंपाइलर हर लैंग्वेज का, इसके लिए आपको कुछ डाउनलोड अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में आप कोडिंग कर सकते हैं. मैं लॉगिन करता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है. तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आएगा. इसमें 3 टैब होंगे, ट्रैक्स, प्लेग्राउंड, कॉन्टेस्ट. प्लेग्राउंड वाले पे टैप करना है आपको, तो उसमें एल्गोरिथम प्लेग्राउंड में आना है. ये प्रीवियस फाइल सारी बनी हुई हैं,
जो मैंने आपके लेक्चर लिए थे। मैं फिर एक नई फाइल क्रिएट करूँगा। क्रिएट टाइटल हमारा सेम रहेगा, कोर जावा फॉर बिगिनर्स। डिस्क्रिप्शन में लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंट फंक्शन इन जावा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंट फंक्शन इन जावा एंड क्रिएट। ये हमारा एडिटर खुल चुका है गाइस। इस हिस्से पे हम कोडिंग करेंगे। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जावा हमें सेलेक्ट करनी होगी, जावा ओपन JDK 13.0.1। और एज यूजुअल हम अपना पहला प्रोग्राम रन करा के देख लेते हैं कि एवरीथिंग इज रनिंग फाइन और नॉट। सो पब्लिक क्लास मेन कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ, पब्लिक स्टैटिक void main function string big bracket open close args function close big bracket open and close system dot out dot print करते हैं। आज print ln नहीं करते। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया my name is colon, इतना लिखा है सिर्फ। अभी ये रन करा के देखते हैं काम कर रहे हैं नहीं। बाकी के 3 फंक्शन इसके बाद डिस्कस करेंगे। ये देखिए गाइस, ये हमारा माई नेम इज़ जो है वो प्रिंट होके आ चुका है। और ये जो कर्सर है हमारा ये यहीं पे है, इस तरफ इधर कॉलन के आगे। वरना पहले क्या होता था, ये इतना प्रिंट कराता था जो ln था और ये इधर आ जाता था। ये आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे अब एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब यहाँ प्रिंट ln या प्रिंट कुछ भी लिखूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऊपर वाले से फ़र्क पड़ता है माई नेम इज़ वाली स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ प्रिंट ही लिख देता हूँ मैं, या प्रिंट ln भी लिख दूँ तो इट डज़न्ट मैटर। और यहाँ मैंने लिख दिया मान लीजिए माई, ठीक है। पहले क्या होता था, अगर मैं ये ln यहाँ यूज़ करता तो माई नेम इज़ और कॉलन एक लाइन में प्रिंट होता, फिर कर्सर दूसरी लाइन पे ले आता, ये ln वाला पार्ट यहाँ पे, और फिर माइक दूसरे। अभी देखिएगा जो माइक है वो आगे ही प्रिंट हो जाएगा इसके रन। ये देखिए माई नेम इज कॉलन और ये माइक जो है आगे हो गया। अब माइक वाले फंक्शन में क्योंकि हमने ln यूज़ करा है तो फिर अब कर्सर आगे आ गया तो वो नीचे आ जाएगा। इसलिए आपको कर्सर देखिए नीचे मैं ला रहा हूँ तो नीचे ये वाइट स्पेस दिखाई दे रहा होगा। पता नहीं विजिबल हो या नहीं, बट अगर आप एडिटर में करेंगे तो दिखाई देगा। अगर मैं कोई और स्टेटमेंट अब लिखूँ, लाइक मान लीजिए मैं लिख दूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ लिखूँ लाइन हैज़ बीन चेंज्ड, लाइन हैज़ बीन चेंज्ड। तो ये दूसरी लाइन में लिख के आएगा। एक लाइन में आपका माई नेम इज माइक होगा, दूसरे में ये लाइन हैज़ बीन चेंज आएगा बिकॉज जो ये वाला माइक जो मैंने प्रिंट करा है उस पर ln यूज़ करा है। ln मीन्स ये स्ट्रिंग प्रिंट कराने के बाद जो कर्सर है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। यकीन नहीं हो रहा तो देख लीजिए रन। ये देखिए माई नेम इज माइक और फिर कर्सर इस लाइन में आ गया और लाइन हैज़ बीन चेंज। तो ये तो हो गए हमारे प्रिंट और प्रिंट ln फंक्शन में। अब प्रिंट f और प्रिंट फॉर्मेट क्या है, तो मैं ये कमेंट आउट कर देता हूँ, ये वाली लाइन सभी कमेंट आउट कर देता हूँ, कोड देने में आसानी रहेगी आप लोगों को। कमेंट आउट मतलब कंपाइलर जो है इन्हें इग्नोर करेगा और उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते ये। अब प्रिंट f समझा देता हूँ मैं आपको क्या होता है। लाइक दो इंटीजर है, मान लीजिए इंट एक इंटीजर है इंट इक्वल टू 10, एक फ्लोट है फ्लोट b इक्वल 11, एक सॉरी मैंने फ्लोट की स्पेलिंग गलत लिख दी है, FLOAT, फ्लोट b इज इक्वल टू 11, कैर c इक्वल से c एंड स्ट्रिंग का भी रहने दीजिए, वो नेक्स्ट वीडियो में ही समझाऊंगा मैं पूरा। तो इंट फ्लोट और कैर जो तीन हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उनकी एक एक वैल्यू यूज़र डिफाइन 10 11 ये एरर देगा, 0.0 कर देता हूँ, अब भी एरर देगा, f लगा देता हूँ, अब चलेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो लिटरल होता है वो डबल का होता है, स्मॉल या कैपिटल है लगाने से वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये
अब अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ, ln या सिर्फ प्रिंट नहीं, प्रिंट एफ, और इधर स्ट्रिंग में लिखूँ द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी एंड कॉमा वैल्यू ऑफ बी इज percentage f and value of c is percentage c। इंटीजर के लिए परसेंटेज डी यूज़ होता है, बाकी फ्लोट और कैर के लिए बहुत आसान है आप लोग के लिए याद करना, एफ फॉर फ्लोट, सी फॉर कैर। स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस यूज़ होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, एंड इंटीजर के लिए ये परसेंटेज डी। और ये जो होते हैं ये बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा, परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ एंड परसेंटेज सी, दीज आर कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर। मैं लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब मैं सीमेंस का इंटरव्यू दे रहा था लास्ट ईयर, तो उसमें जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने कहा था कि अपनी स्क्रीन शेयर करो, तो मैं घबरा गया क्योंकि मैंने पहले कभी स्क्रीन शेयर नहीं करी थी। उसमें उन्होंने बोला फिर एडिटर खोलो, और फिर कुछ क्वेश्चन दिए, लकीली मैंने सॉल्व कर लिए थे ज़्यादातर क्वेश्चन, बट ये एक नहीं बता पाया था मैं। उन्होंने पूछा था ये जो परसेंटेज डी होते हैं एफ, इनको कहते क्या हैं, तो उन्होंने बोला इवन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और इससे कोई आपके इंटरव्यू पे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। बट फिर उन्होंने ही मुझे आंसर बता दिया कि इंटरव्यू में कि इन्हें फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं, बट इट्स ओके इफ़ यू डोंट नो। बहुत कम लोगों को ही पता होता है और इतनी कोई ध्यान देने की चीज़ नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। मैं लिख देता हूँ दिस परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज, ये सारी नोट्स आपको दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, परसेंटेज एफ कॉमा परसेंटेज सी एंड percentage s are format specifiers, for integer, float, char and string respectively। रेस्पेक्टिवली मीन्स जो ऑर्डर मैंने वहाँ पे लिखा है इंट, फ्लोट, कैर एंड स्ट्रिंग, उसी के लिए परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी एंड परसेंटेज एस। गॉट इट गाइस? सेम इसी तरीके से हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट वर्क करता है, वो भी आपको दिखा दे। एक सेकेंड, ये मैंने प्रिंट नहीं कराया है, रन करा के दिखा देता हूँ एक बार प्रोग्राम। और हाँ, रन कराने से पहले एक चीज़ आप लोग को बता दूँ, ये तो लिख दिया है परसेंटेज, द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी, वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटेज एफ एंड सी इज सी। और उसके बाद क्या वैल्यू आएगी परसेंटेज डी में, एफ में और सी में, वो ये होगा जब हम पूरी प्रिंट स्टेटमेंट डबल कोट के अंदर लिख देंगे, उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे और फिर वो वैल्यूज़ जो वेरिएबल्स के नाम है वो लिख देंगे, लाइक ए कॉमा बी कॉमा सी। ए क्या था हमारा इंट, बी फ्लोट था, कैर सी था, तो वो हमने वेरिएबल्स के नाम लिख दिए। अब अगर हम रन कराएंगे तो ये सारी परसेंटेज डी, एफ और सी की जगह जो रियल वैल्यूज़ हैं इनकी वो प्रिंट हो जाएंगी। यकीन नहीं हो रहा, अभी दिखाता हूँ। रन, ये देखिए गाइस, द वैल्यू ऑफ ए इज 10, 10 थी ना ए की वैल्यू, ये देखिए ए की 10, वैल्यू ऑफ बी इज 11.00 एंड वैल्यू ऑफ सी इज सी। ये हमारा प्रिंट हो गया है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो प्रिंट एफ फंक्शन होता है जावा में, जो परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी यूज होता है, उसके थ्रू सेम यही फंक्शन होगा हमारा एग्जैक्टली। अगर हम सिस्टम डॉट आउट, मैं इसको कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ प्रिंट एफ की जगह सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट लिख देता हूँ मैं, तो ये हटा देता हूँ। ये अब देखिए, अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो सेम वही चीज़ प्रिंट होके आ जाएगी जो हमारी पहले थी। ये देखिए हमारा सेम वही प्रिंट हो गया। मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, कहीं आपको लगे पुराना वाला तो नहीं है, हालांकि वो रन होने पे क्लियर स्क्रीन हो जाती है। मैं ए को 100 कर देता हूँ, इसको 11.00
3 कर देता हूँ और कैर को कर देता हूँ कैपिटल Z। तो अब देखेंगे रन, ये देखिए द वैल्यू ऑफ A इज 100, वैल्यू ऑफ B इज 11.300 एंड वैल्यू ऑफ C इज Z। तो जो वर्क हमारा परसेंटेज F करता है सेम वही वर्क हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट करता है। और प्रिंट सिर्फ करा है तो वो स्ट्रिंग प्रिंट होगी और कर्सर आगे ही जाएगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। प्रिंट एलन यूज़ करा है तो जो स्टेटमेंट डबल कोट्स के अंदर लिखी है वो प्रिंट कराएगा और नेक्स्ट लाइन पे भी कर्सर ले जाएगा। तो ये हमारे 4 मेन फंक्शन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रेशर लेवल पे अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर, क्योंकि आप किसी भी बुक में या ट्यूटोरियल्स में देखेंगे तो वो प्रिंट और प्रिंट एलन तक का तो बताते हैं, बट प्रिंट एफ का और प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट का कम जगह ही होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे, बेसिक डेफिनेशन बिल्कुल नोट से, क्या स्ट्रिंग होता है, क्या स्पेशल सपोर्ट है उसे, स्ट्रिंग क्लास के बारे में कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे डिस्प्ले कराते हैं और सारी चीज़ें, और स्ट्रिंग के मेथड्स कितने होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रिंग्स। तो वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगा मैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये जो भी मैंने नोट्स लिखे हैं और कोड है पूरा मैं Ctrl+C Ctrl+V करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपके रेफरेंस के लिए। आप लोग भी एकदम कॉपी पेस्ट मत करिएगा, खुद से करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, मुझे आप रीच आउट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल रीड ईच एंड एवरी कमेंट। तो इतना ही है बस आज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।